वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास। चलिए आज हम इस ऑनलाइन क्लास में एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन अप टू क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ 1B। तो क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन दैट what will be the sign of product, right? What will be the sign of product if we multiply 90 negative integers and 9 positive integers? देखिए कि जैसा कि हम बताए हैं कि जब मल्टीप्लाई करेंगे साइन का, राइट, नेगेटिव साइन का, तो नेगेटिव साइन अगर इवन नंबर है तो उसका प्रोडक्ट पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। मीन्स -1 इंटू -1 इंटू -1 अगर देखिए 1 2 3 4 टाइम्स है, 4 मीन्स इवन टाइम्स हो गया, इवन नंबर, तो इसका पॉजिटिव आता है, राइट। और अगर क्या आता है हमारा -1 इंटू -1, देखिए ये 3 टाइम्स क्या होता है, ऑड। तो ये जब इवन टाइम्स अगर होगा, इवन टाइम्स, तो इस कंडीशन में पॉजिटिव वैल्यू आता है। और जब ये ऑड टाइम्स होगा तो इसका वैल्यू नेगेटिव आता है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी मैंने बताया था। तो अब यहाँ पर कितना है, 90 नेगेटिव इंटीजर्स है। कितना है, 90 नेगेटिव इंटीजर्स है, 90 नेगेटिव इंटीजर्स। जब 90 नेगेटिव इंटीजर्स है तो 90 है क्या, इवन, मीन्स इवन टाइम्स है, तो इसका मीनिंग है कि ये पॉजिटिव आएगा। ये क्या होगा, पॉजिटिव। एंड नेक्स्ट वन है कि 9 पॉजिटिव इंटीजर, 9 पॉजिटिव इंटीजर है, 9 पॉजिटिव इंटीजर है। तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। पॉजिटिव में पॉजिटिव आएगा और निगेटिव में मैटर करता है कि वो क्या आएगा। तो 90 निगेटिव इंटीजर्स हैं, तो 90 मीन्स इवन टाइम्स आएगा, ये निगेटिव इवन टाइम्स आएगा, इसलिए पॉजिटिव आएगा। अब दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। तो 90 निगेटिव इंटीजर्स इनटू 9 पॉजिटिव इंटीजर, it will be 90 negative integer, that means positive sign, ठीक है, into 9 positive integer, that is positive sign. Finally it will be positive sign, ठीक है। तो लास्ट में हमारा जो आएगा पॉजिटिव साइन ही आएगा, तो ये इसका आंसर होगा फाइनल पॉजिटिव, राइट। इसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, और इस क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि साइन क्या होगा, ठीक है। इफ वी मल्टीप्लाई 103 नेगेटिव इंटीजर्स एंड 65 पॉजिटिव, तो 65 अगर पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो ये पॉजिटिव अगर टोटल टाइम्स इवन है या ऑड है उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ निगेटिव इंटीजर्स देखेंगे कि कितना टाइम्स है। तो निगेटिव इंटीजर्स हमारा 103 है, और 103 जो होता है ये ऑड टाइम्स है, ठीक है, ऑड है। तो ये 103 जैसे ही ऑड आया तो फाइनल जो हमारा आएगा 103 का इंटीजर्स का प्रोडक्ट, वो हमारा निगेटिव आएगा। जैसे ही निगेटिव आया तो उसको पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा निगेटिव, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 5 का, 103 निगेटिव इंटीजर्स है, तो ये इवन ऑड टाइम्स है, तो इसका निगेटिव होगा।
ठीक है। और जो हमारा पॉजिटिव है 65 टाइम्स, तो ये 65 टाइम्स पॉजिटिव है, पॉजिटिव आएगा। तो ये निगेटिव और एक पॉजिटिव, ठीक है, इसका हमारा क्या आता है, निगेटिव साइन। तो इसका निगेटिव साइन आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 है सिंप्लीफाई, राइट। तो सिंप्लीफाई करना है जो क्वेश्चन नंबर में गिवन है, -89 प्लस -8 इंटू 7, सिंप्लीफाई करना है। तो सिंपली आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पे प्लस साइन है तो प्लस साइन देंगे, इसको मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। तो 9 8 जा 72, ठीक है। और यहाँ देखिए -1 टाइम है, 1 टाइम मीन्स ऑड टाइम्स, जब ऑड टाइम आएगा तो निगेटिव वैल्यू। इसी तरह से 7 8 जा 56, राइट। और ये दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि ये सिंगल यानी 1 टाइम निगेटिव है। ये दोनों निगेटिव इंटीजर है, ठीक है। तो दोनों जब निगेटिव इंटीजर है और दोनों को ऐड करना है, तो सिंपली दोनों को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, राइट। तो दोनों को ऐड करेंगे और कॉमन साइन को पुटअप करेंगे। 6 2 8 5 7 112, तो ये हो गया -128, ये आंसर हो गया। तो ये 1 का सिंप्लीफाई हो गया। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है 9 इंटू -13 प्लस 9 इंटू -7। आप इसमें भी मल्टीप्लाई करें 13 इंटू 9, तो साइन सिंगल टाइम है, सिंगल टाइम में भी मीन्स निगेटिव होगा क्योंकि 1 टाइम्स है। इसी तरह से यहाँ पर -63, ठीक है, ये -63 आएगा 9 से में, और दोनों को ऐड करना है और वो भी दोनों निगेटिव साइन है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, कॉमन साइन पुटअप करते हैं और दोनों को ऐड कर लेंगे। तो ये हो गया -180। तो ये तो हो गया कि हम लोग प्रोडक्ट के थ्रू इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अब दूसरा ये भी रूल है। चलिए दूसरा रूल हम बताते हैं कि कैसे होगा ये सॉल्व। यहाँ पर जो चीज कॉमन है उस कॉमन को, जैसे -8 यहाँ भी है, -8 यहाँ भी है, यहाँ भी है, दोनों को हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे बाहर में और एक ब्रैकेट लगाएंगे, और जो कॉमन है उसको आउटसाइड लेंगे ब्रैकेट का, और अंदर में जो बचेगा उसको रखेंगे 9 प्लस 7, ठीक है। तो ये -8 दोनों ब्रैकेट के आउटसाइड में हो गया, और ये 9 और ये 7 ये दोनों ब्रैकेट के अंदर में रहेगा। अब जो ब्रैकेट के इनसाइड में है उसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ये 9 प्लस 7 ऐड कर लिए, इतना हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से, और दोनों देखिए पॉजिटिव और निगेटिव है, तो ये निगेटिव 1 टाइम्स है इसलिए निगेटिव आएगा। सिंपली यहाँ भी वैसे ही कर सकते हैं, ठीक है। कॉमन क्या है इसमें, 9, तो 9 को बाहर ले लेंगे और एक ब्रैकेट में हम लोग -13 और -7 को पुट कर लेंगे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं।
तो इसमें भी प्रॉपर्टी यूज करना है सिंपली। क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स है -6 इंटू फिल इन द ब्लैंक्स इक्वल टू 6। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा नंबर रखा जाए यहाँ पर कि -6 में मल्टीप्लाई करने पे +6 आए। ठीक है, तो सबसे पहले सेम नंबर तभी आता है कि हम लोग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पढ़ें। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या होता है कि किसी कोई नंबर हम लेते हैं और उसमें मल्टीप्लाई करेंगे अगर नंबर से उससे, तो अगर सेम नंबर आता है तो इसको जिससे मल्टीप्लाई, जो सेकंड नंबर है वो हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। वैसे ही यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारा प्रोडक्ट के लिए 1 आता है, बट ये दोनों को जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा। क्योंकि -1 टाइम है इसलिए हम -1 यहाँ भी रखेंगे, तो माइनस और माइनस जब 2 टाइम आएगा मीन्स इवन टाइम आएगा तो पॉजिटिव हो गया और 6 1 जा 6 हो गया, यानी फाइनल आंसर हमारा यहाँ पे आएगा -1। इसी तरह से है सेकेंड नंबर -18 इंटू ब्लैंक्स -18। सेम नंबर कब आता है मल्टीप्लाई करने के बाद, जब वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारा 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आएगा, तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में होगा 1। इसी तरह से प्रोडक्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है कि अगर 10 क्वेश्चन है और उसमें से 5 मार्क्स मिलता है जब वो करेक्ट आंसर करता है, और निगेटिव -2 मार्क्स मिलता है, मीन्स -2 मार्क्स मिलेगा जब वो इनकरेक्ट करता है, और 0 मार्क्स मिलेगा जब कोई अटेम्प्ट नहीं करता है क्वेश्चन को, राइट। तो अब बता रहा है कि रवि गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हिज स्कोर। तो उसका स्कोर क्या होगा, तो सिंपली इसमें करेंगे हम लोग क्या कि 4 इंटू करेक्ट मार्क्स, तो 4 इंटू करेक्ट मार्क्स क्या है 5, तो 4 इंटू 5, इसके बाद प्लस करेंगे 6 इंटू इनकरेक्ट मार्क्स, 6 इंटू इनकरेक्ट, तो 6 इंटू -2 करेंगे। ठीक है, तो अब इसको फिर सॉल्व कर लेंगे। तो क्या करना है इसमें 4 इंटू करेक्ट मार्क्स, इसके बाद 6 इंटू -2 मार्क्स, इसके बाद उसको सॉल्व कर लेना है। इसी तरह से सेकेंड 8 का सेकेंड और थर्ड भी करना है। इस बार ट्रू फॉल्स है तो ये आप लोग करना है, ये होमवर्क पे रहेगा। तो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट होगा आपको डिवीजन ऑफ इंटीजर्स।